नमस्कार, मैं हूं निधि भारद्वाज। हमारे कार्यक्रम प्रदर्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसा रहेगा आपका आज का दिन? क्या कहती है आपके सितारों की चाल और इसका असर आपकी ज़िंदगी पर क्या पड़ेगा? इन सभी चीज़ों की जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रियंका पाठक। प्रियंका जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूँगी कि अगर आपके मन में किसी भी तरह का सवाल है या कोई दुविधा है तो आप टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉल कर सकते हैं और सीधे हमसे जुड़कर हमारी ज्योतिषाचार्य से सवाल कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आज के पंचांग के बारे में जानेंगे। तो प्रियंका जी, आज के पंचांग के बारे में बताएं कि आज के पंचांग में क्या कुछ विशेष होगा। जी, तो आज का पंचांग जो है वो कुछ इस प्रकार है कि जो वार हो रहा है वो हो रहा है रविवार, और जो पक्ष चल रहा है वो चल रहा है कृष्ण पक्ष। तिथि चल रही है अमावस्या के 2:40 तक, जो कि रहेगी। फिर उसके बाद दूसरी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र चल रहा है उत्तराषाढ़ा का, और जो चल रहे हैं योग चल रहा है वो वज्र चल रहा है। आज के जो पंचांग है उसकी विशेषता ये है कि कोई भी महत्वपूर्ण व्यवसाय निर्माण कार्य, कुछ घरेलू या तथा कुछ घरेलू व्यवसाय या शारीरिक अनुष्ठान करने के लिए, शारीरिक गतिविधियां करने के लिए या कुछ मेडिकल ऑपरेशंस करने के लिए दिन शुभ है। ये चीज़ों के लिए आज जा सकते हैं। तो ये थी आज के पंचांग के बारे में बात। अब जानेंगे 12 राशिफल के बारे में कि आज उनका दिन कैसा जाएगा, क्योंकि अक्सर कहा जाता है दिन की शुरुआत थोड़ी सी राशि की जानकारी के साथ की जाए तो दिन और बेहतर गुजर सकता है। तो सबसे पहले जानेंगे मेष राशि के बारे में। तो प्रियंका जी, मेष राशि वालों का दिन आज कैसा जाएगा? जी निधि, तो मेष राशि वालों को कुछ थोड़ी चीज़ें डिले हो सकती हैं, चीज़ों में रुकावटें आ सकती है, जिसकी वजह से मन बहुत चिड़चिड़ा हो जाएगा। मन बहुत ज़्यादा अशांति वाला रहेगा, चिड़चिड़े रहेंगे, उग्र रहेंगे, गुस्सा बात बात पे आज के दिन ये कर सकते हैं। मानसिक तनाव की स्थिति रहती है आज के दिन, थोड़ा प्रेशर में वर्क करेंगे। आज थोड़ा इनके लिए जो दिन है वो एंगर वाला रहेगा। आपको ये चाहिए कि सुबह से अगर हम घर में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अगर परिवार वालों के लोगों के साथ, जिनको ऑफिसेज ऑफ है जिन लोगों के, तो वो आज ये करें कि थोड़ा अपने आप को लाइट रहे। और घर में अगर कोई झगड़े हो रहे हैं, समस्याएं ऐसी आ रही हैं, तो उसमें थोड़ा हमको अपनी वाणी में भी नियंत्रण रखना और अपना एंगर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। जिन भी लोगों को एंगर इश्यूज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा एंगर जिनको वो कंट्रोल नहीं कर पाते, तो उनको मून को कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है। तो मून शंकर जी की पूजा से भी हो जाता है, और ख़ुद अपने मून की पूजा करने से भी वो शांत मिलते हैं। तो ऐसे अगर जिनको भी आ रहा है तो वो ये चीज़ कर सकते हैं। बाकी मेष राशि का जो दिन रहेगा थोड़ा अस्त व्यस्त सा दिखाई दे रहा है। व्यापार भी जो रह रहा है ज़्यादा अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। जो पर्सनल प्रॉब्लम जो रहेंगी वो प्रोफेशनल पे बहुत हावी रह सकती हैं। छात्रों के लिहाज से भी दिन अच्छा जाता हुआ नहीं दिख रहा। चिड़चिड़ा या स्वास्थ्य संबंधी कोई चीज़ उनको घेर सकती है। शुभ रंग काला, शुभ अंक 2। जैसे कि आपने जिक्र किया, मेहनत का फल नहीं मिलेगा, जिसके चलते जो स्वभाव है वो उग्र रह सकता है, जो कि लाजमी है। तो अक्सर ये सवाल है कि बहुत से लोग मेहनत करते हैं लेकिन मेहनत के अनुरूप उनको फल नहीं मिलता है। तो ऐसे में आप क्या कुछ विशेष सलाह देना चाहेंगी? जी, बहुत मेहनत करने के बाद भी जब रिजल्ट्स नहीं मिलते तो स्वाभाविक रूप से हम लोग हताश हो जाते हैं, या कई लोग एंगर हो जाते हैं। तो ये अपना अपना वे निकालने का तरीका होता है चीज़ों को। तो मैं चाहती हूँ जितना जो भी प्रॉब्लम आपको बहुत ज़्यादा, ये आपके हाथ में नहीं है रिजल्ट्स, ना मेरे हाथ में ना किसी के हाथ में है। रिजल्ट्स आपको एक टाइम पे मिलेंगे जो आपके लिए सही रहेगा। जब आपको ईश्वर रिजल्ट्स आपके देता है, कहीं ना कहीं हमारी मेहनत में कमी रहती होगी। ये चीज़ की भावना रखते हुए फिर से प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें सक्सेस अनुकूल नहीं मिल रही है तो कहीं ना कहीं या हम गलत डायरेक्शन में हैं या हमें सही मार्गदर्शन नहीं मिल रहा। ये चीज़ का एनालिसिस, सेल्फ एनालिसिस हर बार करना बहुत ज़रूरी होता है। लोग 100 बार फेल होते हैं, फिर 101 टाइम पे वो सक्सीड कर जाते हैं। तो हमें अपने ऊपर सेल्फ एनालिसिस करने के, एंगर जो बोल रहे हैं कि इस बार भी नहीं हुआ, 2 मार्क्स से रह गया, 3 मार्क्स से रह गया, कई लोगों का जो एग्ज़ाम क्रैक करते हैं, तो चिड़चिड़ापन लाने की ज़रूरत नहीं। अपने सेल्फ एनालिसिस कीजिए। साथ ही साथ आप लोग ये कर सकते हैं कि अपनी सक्सेस लाइन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ये होती है आपकी सक्सेस लाइन। रिंग फिंगर के नीचे इधर पे हनुमान जी का टीका लगाएंगे तो जो भी वांट्स रहती हैं वो भी जल्दी पूरी होंगी। और कई बार प्रियंका जी ऐसा भी कहा जाता है ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। जी, तो ये बात कितनी सार्थक है ऐसे में?
किसी भी चीज़ के लिए एक बहुत ज़िद होना बहुत ज़रूरी है। तो जो होता है अभी आपके अनुकूल आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा। जी, जी। तो चलिए ये मेष राशि के बारे में तो आपको बताया ही, साथ ही आपको बहुत ही अच्छी जानकारी भी दी कि अगर आपको मेहनत का जो फल है वो आपके उसके अनुसार, मेहनत के अनुसार नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या कुछ उपाय भी करना चाहिए। चलिए अब अगली राशि के बारे में जानेंगे जो कि वृषभ राशि है। तो वृषभ राशि वालों के सितारे आज कितने बुलंद रहेंगे प्रियंका जी? वृषभ राशि के जो जातक रहेंगे, आज उनका जो व्यवहार रहेगा वो भी बहुत अच्छा रहेगा और उनको आर्थिक स्थिति मजबूत होती मिल रही है। व्यवसाय में बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट में लाभ मिल रहा है। तो वृषभ राशि के लिए जो धन की स्थिति है वो मजबूत होती हुई नज़र आ रही है। साथ ही साथ जो परिवार में रहेगा, परिवार में भी माहौल उनके अनुकूल हो सकता है। कोई प्रोजेक्ट्स जो चल रहे थे, जिन लोगों के जो प्रोजेक्ट्स में वर्क कर रहे हैं, जो कंस्ट्रक्शन में है, उनके लिए भी स्थिति लाभ की बनी हुई है। तो वृषभ राशि के जो बिजनेसमैन हैं, खासकर जो छोटे मोटे बिजनेस भी कर रहे हैं, उनके लिए दिन बहुत अच्छा है। उनकी इन्वेस्टमेंट्स भी अच्छी जाने वाली हैं, लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत दिनों के बाद ये स्थिति आई है, तो इस चीज़ को जल्दी ग्रैब करिए। अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो संडे है करके छोड़ना नहीं है, ले लेना है, कल के ऊपर नहीं डालना है। जितना काम आज कर सकते हैं, जितना काम उतना काम हमको कर लेना है। फिर जब बात आती है आपके परिवार की, तो पारिवारिक सुख मैंने बोल दिया है कि सही रहेगा। आपको टाइम भी नहीं मिलने वाला है ज़्यादा परिवार के साथ इन्वेस्ट करने के लिए। हो सकता है कोई आउटर लोग से मुलाकात हो या मीटिंग सेट्स हो, तो ये चीज़ें हो सकते हैं। जो लोग नौकरी पेशे वाले हैं, जिनके संडेज ऑफ रहते हैं या जो कुछ इस तरीके से रहेगा, तो उनको भी ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएंगी जिसमें वो अपने परिवार के साथ टाइम नहीं व्यतीत कर पाएंगे। कहीं ना कहीं जाना आना या यात्रा छोटी सी लग जाएगी, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। बात रहती है हेल्थ की, तो हेल्थ इशू कोई दिख नहीं रहा है। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए हेल्थ के हिसाब से, परिवार के हिसाब से और नौकरी के हिसाब से दिन बहुत अच्छा है। व्यवसाय के हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो दिन इनके साथ है आज का। अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ज़रूर लीजिए, आपको फलदायक रहेगी। शुभ रंग गुलाबी, शुभ अंक 8। तो आर्थिक दृष्टिकोण से वृषभ राशि वालों का दिन बहुत ही अच्छा है। कोई बड़ा धन लाभ आज व्यापारियों को भी मिल सकता है, साथ ही नौकरी पेशा लोगों को भी मिल सकता है। चलिए अगली राशि के बारे में जानते हैं जो कि मिथुन राशि है। तो मिथुन राशि वालों का दिन आज कैसा गुजरेगा, उन्हें किन बातों का आज ध्यान रखना चाहिए? मिथुन राशि के जातक है जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड से रिलेट करते हैं, जो कि बिजनेस जो कि नौकरी कर रहे हैं कॉर्पोरेट में, तो उनके लिए नए जॉब ऑफर दिखने की बहुत ज़्यादा उच्च संभावना आ रही है। ऐसा लग रहा है आपको कि कुछ ऐसा ऑफर्स आ सकते हैं, कहीं ना कहीं से आपको कुछ ऐसी चीज़ें लिंक मिल सकती है जो कि आपको नौकरी के फेरबदल करने में बहुत लाभदायक होगी और आपके धन की स्थिति को मजबूत कर देगी। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने वाली चीज़ें आपको दिख रही है, ऑफर आपके अच्छे मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। बात आती है व्यापार की, तो व्यापारी क्षेत्रों को भी नई नई चीज़ें करने का, नया सेटअप डालने का या कुछ करने का प्रेरणा मिल सकती है, या किसी चीज़ के वो पीछे भाग सकते हैं जो कि उनके बिजनेस के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये चीज़ें व्यापारियों के साथ भी हो सकती हैं। आपको ये चीज़ देना है कि आपको अपना ध्यान बनाए रखना है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी चीज़ के लिए, तो उस चीज़ को आपको खुद को ध्यान देने की ज़रूरत है। खुद की नोटिफिकेशंस चेक करते रहना। अगर आपने किसी पे काम आज के दिन टाला, तो हो सकता है संभावना है कि वो काम नहीं होगा। स्वास्थ्य से रिलेटेड अगर बात बताऊँ, तो आपको अपने पेरेंट्स का ध्यान देने की ज़रूरत है। माता पिता का ध्यान दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा माँ का ध्यान देंगे तो और ज़्यादा चीज़ें में उनकी ब्लेसिंग्स लेके अगर कहीं घर से निकलेंगे तो ज़्यादा सफलता मिलने के चांसेस हो सकते हैं। इनका शुभ रंग भूरा होता है, शुभ अंक इनका 7 होता है। तो ये थी मिथुन राशि के जातकों की बात। अब जानेंगे अगली राशि के बारे में जो कि कर्क राशि है। तो कर्क राशि वालों का दिन आज कैसा गुजरेगा प्रियंका जी? जी, कर्क राशि को ये हो सकता है कि आज के दिन वो किसी को भला बुरा कह सकते हैं, किसी की फीलिंग्स को आहत कर सकते हैं। घर के माहौल जो रहेगा वहाँ पे थोड़ा तनाव हो सकता है। तो ये चीज़ की स्थिति कर्क राशि वाले महसूस कर सकते हैं। साथ ही साथ करियर से भी वो परेशान चल रहे हैं। कुछ चीज़ें उनके वर्क में भी उनको समझ में नहीं आ रही है, ना घर में समझ में आ रही है। तो चीज़ें दोनों तरफ से बैलेंस नहीं है। कोई एक जगह से भी होती तो
तो इंसान को ठीक लगता है। लेकिन इनके साथ दोनों जगह से चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं, तो वो चीज़ रहेंगी जिसकी वजह से एंगर रहेगा, एंगर की वजह से चिड़चिड़ापन रहेगा, लोगों से मतभेद होने की ज़्यादा संभावना है। गुस्सा आपको चाहिए, अगर जब आपको बहुत गुस्सा आता है बहुत ज़्यादा, तो चिल्ला लीजिए, अकेले में ये कर लीजिए, लेकिन वर्डों का बहुत चयनित रूप से ध्यान दीजिए। लिख लीजिए कीजिए, कुछ चीज़ें को आपको लगता है उसको जला दीजिए कीजिए, लिख लिख के फाड़ दीजिए कर दीजिए। जिनको चिल्ला के निकलता है वो चिल्ला लीजिए अलग रूम में जाके, लेकिन अपना एंगर निकालने की ज़रूरत है। किसी दूसरे पे ज़बरदस्ती का गुस्सा उतारना, अपनी वाइफ पे या अपने बच्चों पे या अपने पेरेंट्स पे, तो ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। सेम गोज़ विथ वुमेंस को, तो वो भी अपने पति पे निकाले या बच्चों पे निकाले या माता पिता पे लगा ले, तो ये चीज़ें नहीं रहती। कई बार आपको परीक्षा देनी पड़ती है, कई स्थिति आप भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं, तो उस जगह हमको अपना संयम बनाने की ज़रूरत है और भगवान पर विश्वास रखने की ज़रूरत है। तो कर्क राशि वाले जो रहेंगे, भगवान उनकी परीक्षा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनको संयम बनाने की ज़रूरत है। शुभ रंग आसमानी, शुभ अंक 5। तो खास सलाह दी गई है कर्क राशि वालों को कि आज किसी को भी भला बुरा कहने से बचें, साथ ही अपना गुस्सा किसी और पे ना निकालें। मैं एक बार फिर से सभी दर्शकों को बताना चाहूँगी कि अगर आपके मन में किसी भी तरह का सवाल है तो आप टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉल कर सकते हैं और सीधे हमारी ज्योतिष आचार्य से सवाल कर सकते हैं। तो चलिए अगली राशि के बारे में जानते हैं, जो कि सिंह राशि है। तो सिंह राशि वालों के जो तारे हैं वो आज क्या कहते हैं प्रियंका जी? सिंह राशि के जातकों के साथ ये हो सकता है कि उनके जो घर में कोई संकट आ सकता है किसी भी तरीके का, या तो कोई दुर्घटना हो सकती है या कुछ आर्थिक स्थिति से उनको नुकसान हो सकता है, कुछ ऐसे संकट आ सकता है जिसकी वजह से इनको तनाव रह सकता है। लेकिन ये इसमें होशियारी से काम लेंगे, इस जगह वो पेशेंसली काम लेंगे और इस बुरे चीज़ से भी वो निकल आएंगे। आपको चाहिए कि अपने परिवार वालों को थोड़ा ध्यान दीजिए, किसी के साथ कुछ दुर्घटना ना हो जाए, स्पीड का ध्यान दीजिए। बच्चों के जो कहीं घूमने जा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी लापरवाही नहीं करनी है हमको, क्योंकि संकट आज के दिन मंडवा रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ों की आपको हानि हो सकती है। आपको सुबह से ही अगर आप अपने घर में सुंदरकांड का पाठ यूट्यूब पे प्ले कर लेते हैं या पढ़ लेते हैं आपके घर की स्त्रियाँ, तो ज़्यादा आपको लाभ मिल सकता है, या दुर्घटना जो होने वाली है वो चीज़ ना हो। तो ये चीज़ आपको करना पड़ सकता है, लेकिन आप बहुत धैर्य से काम लेंगे, ये चीज़ आपकी दिखाई दे रही है। शुभ रंग पीला, शुभ अंक 2। और इसी के साथ एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं रायपुर से मयंक। मयंक, आपका बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आपका सवाल क्या है, लेकिन उससे पहले अपने जन्म तारीख, स्थान और समय बताएं। जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 7 फरवरी 1997। जन्म रायपुर जिले के आरन क्षेत्र में हुआ है, सुबह 4:30 बजे के करीब। जी मयंक, आपका सवाल क्या है? जी, मैं अभी नौकरी कर रहा हूँ किसी प्राइवेट संस्थान में, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि यही क्या मेरा परमानेंट रहेगा या कुछ और बदलाव हो सकते हैं मेरी लाइफ में, नौकरी से रिलेटेड या फिर मेरे करियर से रिलेटेड, कि मतलब जिंदगी भर मैं नौकरी करते रहूंगा या कुछ और बदलाव हो सकता है? तो रायपुर से ये मयंक है, करियर को लेकर इनका सवाल है प्रियंका जी। जी, मैं आपको पहले बात बता दूं कि मयंक आपका फ्यूचर ब्राइट दिख रहा है मुझे, और मुझे नहीं लगता कि आप इस संस्थान में बहुत ज़्यादा दिनों तक वर्क कर सकते हैं। जहाँ पे भी आप वर्क कर रहे हैं आप में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल्स हैं चीज़ों को शॉर्ट करने के साथ ही साथ आप हर चीज़ को बैलेंस करने की भी कोशिश करते हैं। आपका नेचर बहुत सही है वर्क के रिलेटेड, तो आप वर्क ओरिएंटेड लड़के हैं। तो आप अगर अपना खुद का भी कुछ चीज़ स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसमें भी सक्सेस हो सकती है। और लेकिन इस संस्थान में तो ज़्यादा टाइम आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, दूसरी जगह भी आप स्विच करने के ऑफर्स मिल सकते हैं आपको, ये चीज़ दिख रही है। एक्सपीरियंस ले लीजिए, उम्र आपकी कम है, एक्सपीरियंस ले लीजिए, आपका खुद का स्टार्टअप होगा, आशा करती हूँ। तो ये थे मयंक रायपुर से। चलिए अगली राशि के बारे में जानते हैं, जो कि कन्या राशि है। तो कन्या राशि वालों को आज किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उनका दिन आज कैसा जाने वाला है? जी, आज जो कन्या राशि के जातक है, तो अगर वो जॉब करते हैं या नौकरी में है किसी भी तरीके की, या करियर में अब नौकरी सीख कर रहे हैं जो छात्र, तो उनके लिए जो है समस्या उत्पन्न हो सकती है।
कुछ चीज़ें ऐसी आ सकती है जिसमें नौकरी पे खतरा होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। कुछ इनका बिहेवियर जो कि इनके बिहेवियर चेंजेस की वजह से रहता है, कुछ बिहेवियर इनका लोगों को समझ नहीं आएगा इनके ऑफिस में, या कुछ इस तरीके की चीज़ें रहेंगी जो छोटी मोटी गड़बड़ी जो कि नोटिस हो जाएगी, जिसकी बात इनकी नौकरी पे आ सकती है। तो उस चीज़ का ध्यान दीजिए, लापरवाही की वजह से कुछ चीज़ ना हो आपके साथ जो आपकी नौकरी पे आए, ये चीज़ का ध्यान आप ही रख सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ों की वजह से जब लोग आपको नोटिस करने लगते हैं तो फिर वो एक दिन वो बड़ा बन के फूटता है, जो कि आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो ये चीज़ आपकी हो सकती है। आपको संभल के काम करने की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा संभल के आप काम कीजिए, उसके अकॉर्डिंगली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। बात होती है आपकी पारिवारिक स्थिति की, तो पारिवारिक स्थिति ठीक है, जाती हुई नज़र आ रही है। स्वास्थ्य संबंधी चीज़ें भी ठीक है, तो आपका दिन ठीक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। शुभ रंग नारंगी, शुभ अंक 7। और इसी के साथ एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी, आप अपना नाम बताएं सबसे पहले। और मेरी डेट ऑफ बर्थ 27 सितंबर 1989 है। स्थान है सीधी और समय है सुबह 10:30। आप अपना नाम बताएं सबसे पहले। स्पष्ट रूप से नहीं पहुंच पा रहा है। प्रवेश नाम है मेरा। आपका सवाल क्या है? मेरा करियर कैसा रहेगा? करियर को लेकर आवाज़ काफ़ी कम आ रही है, तो करियर को लेकर इन्होंने सवाल पूछा है। आपकी आवाज़ अभी भी मुझे स्पष्ट रूप से नहीं पहुंच पा रही है, क्या आप एक बार फिर से रिपीट करेंगे? मेरे करियर कैसा रहेगा और मुझे किस फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए? जी एक बार समय बस रिपीट कर देंगे। समय बताइए अपना। सुबह 10:28। जी 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 मैं आपका चार्ट ओपन हो रहा है। आपका सवाल जो है कि आपको करियर में कैसा रहेगा। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि आप जो चीज़ कर रहे हैं, जो चीज़ें में हैं, आप उस चीज़ में अभी स्टक रहेंगे 1-2 साल। जहाँ पे भी आप वर्क कर रहे हैं वहीं पे रहेंगे, नहीं मेरे को इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाई दे रही है, तो ये चीज़ें हो सकती है। साथ ही साथ आपके दिमाग में भी बहुत ज़्यादा लोड है, तो लोड को कम करने की ज़रूरत है। उसके बाद आपको करियर अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा दिखेंगी, तो अपना दिमाग का लोड हमको कम करना है, चीज़ों को 1 बाय 1 सॉर्ट आउट करना है, फिर जाके चीज़ें आपकी बनती हुई नज़र आएंगी। आप हनुमान जी के दर्शन कीजिए, हर सैटरडेज़ को जाइए मंदिर में, वहाँ पे मंदिर में जाके दर्शन कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, या तो फिर आप अपने घर के साउथ डायरेक्शन पे दिया भी चला सकते हैं, जिसकी वजह से करियर में बहुत जल्दी आपको सक्सेस मिलती हुई नज़र आ जाएगी। लेकिन सबसे पहले हमें अपने मेंटल इश्यूज शॉर्ट करने की ज़रूरत है। तो ये थे प्रवेश शुक्ला हमारे साथ, जो कि फोन लाइन पर जुड़े हुए थे। चलिए बाकी राशियों को भी थोड़ा फटाफट अंदाज में जानेंगे। तो अब बात करेंगे तुला राशि के बारे में। तो प्रियंका जी, तुला राशि वालों का दिन आज कैसा जाएगा, उनके तारे क्या कहते हैं? जी, आज जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तुला राशि के जातक है, जो कि जिनका इंटरेस्ट रहता है, छात्र जो लोग हैं जो किसी गवर्नमेंट सेक्टर को क्रैक करने की कोशिश कर रहे थे, तो उनको शुभ समाचार मिल सकते हैं। उनको आज के दिन अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं या कुछ कहीं कर रहे हैं, तो आज आपको सफलता मिलती हुई ज़रूर मिल जाएगी। मेहनत का परिणाम आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। छात्रों की बात करें तो बात होती है पारिवारिक, तो संतुलन बना हुआ है परिवार में। और बात करी जाए हेल्थ की, तो हेल्थ से रिलेटेड भी कोई समस्या नहीं रहेगी। जहाँ छात्र की बात करी जाए, जो और टीनेजर है, उनका भी नए चीज़ों को सॉल्व करने का मन करेगा, नए नए पेपर्स भी वो सॉल्व करेंगे, अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। सेल्फ एनालिसिसमेंट का फेज जो इनका चल रहा है, और उस चीज़ से बहुत निखर के आएंगे। आपके लिए दिन बहुत अच्छा जाता हुआ निकल देगा। शुभ खबर भी मिल सकते हैं। शुभ रंग स्लेटी, शुभ अंक है। तो ये थी तुला राशि के जातकों की बात। अब जानेंगे अगली राशि के बारे में, जो कि वृश्चिक है। तो वृश्चिक राशि वालों के सितारे आज कितने बुलंद रहेंगे प्रियंका जी? जी, वृश्चिक राशि के जो जातक है, जो लेडीज़ है, उनको जो है ना अपने भाई से बहुत सपोर्ट मिलता हुआ आज नज़र आ रहा है। अगर आज के दिन वो अपने भाई से कुछ बात साझा करती है, कुछ चीज़ उनके साथ शेयर करती है, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करती है, या करियर में गाइडेंस मांगती है, तो उनके रिजल्ट्स बहुत बेनिफिट हो जाएंगे। तो भाई से ज़्यादा आज आप अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उसको शेयर करेंगे, तो आपको बहुत हिम्मत मिलेगा, करेज मिलेगा, और परिणाम भी अच्छे मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके संबंध भी उनसे और ज़्यादा मधुर हो जाएंगे। तो जिन भी लोगों को प्रॉब्लम्स रहती हैं, जिनके घर में प्रॉब्लम्स हो रही है, जिनको करियर में एडवाइस चाहिए, तो हमें लगता है कि हम हेल्प नहीं लें या कुछ है, हम अपने जोन में रहते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। हमें हेल्प लेनी चाहिए, हमें हर किसी से हेल्प नहीं लेनी चाहिए, लेकिन जो हमारे कुछ चुनिंदा लोग रहते हैं, जो हम जिन पे पूरा विश्वास कर सकते हैं, जो हमारे पैटर्नल टच से है, जो मैटरनल टच से है, वो उन रिश्तों का हमको थोड़ा पकड़ के रखना चाहिए,
जो आपके ब्लड से रिलेटेड है वो आपका कभी चाह के भी बुरा नहीं सोच सकते, तो उनसे हेल्प ले लीजिए। हेल्प लेना कई बार बुरा नहीं होता, तो हेल्प आपको लेना चाहिए आज वृश्चिक राशि के जातकों को, और अपनी साझा करें प्रॉब्लम, तो बहुत जल्दी आपको गाइडेंस भी मिलेगी और चीज़ें भी आती हुई नजर आएंगी, परिणाम अच्छे मिल जाएंगे। अगर भाई का साथ मिल जाए आज तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। तो साथ होता है बिजनेस की, तो बिजनेस की भी अपॉर्चुनिटी सही जाती है, दिखाई दे रही है। अगर पार्टनरशिप में काम करना है तो भाई को बनाने तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो और परिणाम मिलने लगेंगे। करियर के हिसाब से भी दिन ठीक जाता हुआ दिखाई दे रहा है, परिवार में सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। शुभ रंग काला, शुभ अंक 2। चलिए अगली राशि के बारे में जानते हैं जो कि धनु राशि है। तो धनु राशि वालों को आज किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसी सावधानियां बरतनी चाहिए? धनु राशि के जातकों के खर्चे बढ़ जाएंगे, इतनी कमाई नहीं रहेगी जितने खर्चे बढ़ सकते हैं आज के दिन, तो वो हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। मानसिक तनाव भी हो सकता है, ये चीज़ें आपके साथ हो सकती है कि खर्चे हमें अपने आपको लिमिट करने की ज़रूरत है। जहाँ खर्च नहीं करना है वहाँ पे आप सोच समझ के अपनी चीज़ें को खर्च कीजिए, क्योंकि उतनी आपके जिन लोगों की कमाई कम है तो उन लोगों को पहले कमाई बढ़ानी है, फिर हमें खर्चे उस अनुसार देखा सीखी में काम नहीं करना। उसकी वजह से मानसिक तनाव भी होगा और चीज़ें आपकी अच्छी भी नहीं रहेंगी। चीज़ ये रहती है। फिर बात आती है व्यवसाय की, तो व्यवसाय लोग को भी जो व्यापार कर रहे हैं तो लोन लेना पड़ सकता है, कर्जा लेना पड़ सकता है, तो वो चीज़ें चांसेस भी बन रहे हैं। हालांकि फिर ये चीज़ आप सॉर्ट आउट कर लोगे बाद में, लेकिन आज की स्थिति ये बनती है कि आपको कहीं लोन लेना पड़ सकता है। बात होती है करियर से रिलेटेड लोगों की, जो लोग करियर सीख कर रहे थे तो उनके लिए आज स्थिति अच्छी नहीं दिखाई दे रही, कुछ खुशखबर नहीं दिखाई दे रही। शुभ रंग सफ़ेद, शुभ अंक 3। चलिए अब अगली राशि के बारे में जानेंगे जो कि मकर राशि है। तो मकर राशि वालों के तारे आज क्या कहते हैं प्रियंका जी? मकर राशि के जातकों के हिसाब से बहुत अच्छा दिन जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लोगों का उनके ऊपर आत्मविश्वास बढ़ेगा और चीज़ें उनके अनुकूल हो जाएगी। लोग उन पर ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे और ट्रस्ट करने के साथ उनको खुद का आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, जिसकी वजह से चीज़ें और अच्छी हुई दिखाई देती। घर का माहौल अच्छा, करियर अपॉर्चुनिटीज़ ठीक मिलेंगे, स्वास्थ्य संबंधी कोई प्रॉब्लम नहीं। शुभ रंग पीला, शुभ अंक 6। तो ये थी मकर राशि के बारे में बात। अब जानेंगे अगली राशि के बारे में जो कि कुंभ राशि है। तो कुंभ राशि वालों का दिन आज कैसा जाएगा और उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सरकारी नौकरी का जो प्रयास कर रहे थे, आज का दिन बहुत शुभ है, बहुत अच्छे परिणाम आपको लेके आया है। और जो लोग बहुत दिन से कुछ चीज़ का वेट कर रहे थे उनको भी आज गुड न्यूज़ मिल सकती है। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए भी व्यापार के क्षेत्र से, आर्थिक क्षेत्र से भी दिन अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। स्वास्थ्य की थोड़ी ध्यान देने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य में आपको पेट की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, बाहर का खाना अवॉइड कीजिए। शुभ रंग संतरी, शुभ अंक 4। तो ये थी कुंभ राशि के बारे में बात। अब जानेंगे अगली और अंतिम राशि के बारे में जो कि मीन है। तो मीन राशि वालों का दिन आज कैसा जाएगा? मीन राशि के जो छात्र को मैं पहले लेना चाहूँगी, जो छात्र लोग हैं किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे थे और आज किन्हीं कारणवशों उनका मन नहीं लग रहा है या पढ़ाई में बहुत दिन से फोकस लूज़ कर रहे हैं, तो थोड़ा डिसिप्लिन होने की ज़रूरत है। अगर अभी आप डिसिप्लिन नहीं हुए तो टाइम वेस्ट होता जाएगा। थोड़ा डिसिप्लिन लाने की आपको ज़रूरत है, नहीं तो आपका चीज़ें और दूर होती जाएंगी, लक्ष्य गोल आपका दूर होता हुआ जाएगा। थोड़ा आलस्य फील कर सकते हैं आपको, लेकिन किसी का मार्गदर्शन मिल सकता है। और थोड़ी जो मेहनत करेंगे, जो लोग जो घरों में मेहनत करेंगे, जो इंडिविजुअल जो सरकारी की नौकरी की तलाश ढूंढ रहे थे, अगर अपने आपको डिसिप्लिन लगा दिया सफलता आपको मिल जाएगी। लेकिन थोड़ा अपने आप को उस चीज़ में लाने की ज़रूरत है, थोड़ी मेहनत को और बढ़ाने की ज़रूरत है, थोड़ा डिसिप्लिन फोकस लाने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य के हिसाब से दिन ठीक जाता हुआ दिख रहा है। परिवार में मधुर रहेगा। करियर अपॉर्चुनिटीज़ में आपका डिसिप्लिन कम है, इसलिए और भी दूर जाती हुई दिखाई दे रही है। शुभ रंग आसमानी, शुभ अंक आपका 5। तो ये थी 12 राशि फल के बारे में बात। आज आपको बताया गया कि राशि के अनुसार आपका दिन कैसा जाएगा और आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप बताए गए उपायों का पालन करते हैं तो आपका दिन और बेहतर गुजर सकता है। प्रियंका जी, अपना कीमती समय हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ग्रह दशा के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो, ऐसी हमारी कामना है। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।